औरत रही सो एक आदमी घर दिलीप इनका नाम और घर है उनका बहुत मार जनाना लोग को बहुत मार भगवा रुक जा ओकरा बाद वही टाइम में जेसीबी लिया कि 3 गो गाछ रहे स्थान रहे कुड़वा दलक लोग आ वही रात में लिया के मुर्गा मछली के मीट दुकान पर उजा हो गई कहत आलो जे वैबल नहीं तो ताली काट के बिक देन माने ये तरह की धमकी भी अभी धमकी बाजे बाजार में जे आ जाई। कितना दिन से रोल रहा लगभग 50 साल का ऊपर हो गई। 50 साल से वो जमीन पर रहा। हाँ बाप माई वहाँ मर सर गइल बा एक कुछ बीस गइल बा उधरती पे कुछ बीस गइल बा 50 साल कुछ तक लेना सीओ का वेतन देले बानी थाना में देले बानी कोई आइले एगो चौकीदार हमके लगे ना आइले पहले भी जांच उच करे खातिर भी ना आया ना कोई ना कुछ नहीं किया कोई नहीं किया का अपना संग है हमरा लड़बू त लड़ के तू देखा दो तू एंग लड़बू हम 1 लाख रुपया अब सर हमने के लड़े के उनका सशक्ति बा उहा का कहता नहीं जब 1 बोरा रुपया उजिल दन सीओ का लगे थाना का लगे थाना का मजाल नहीं के तारा द्वार पे आ जाई के। नमस्कार, मैं हूं हरिराम राय और अभी हम हैं राजापट्टी कोठी में। यह बैकुंठपुर के ऐसे क्षेत्र है, जिला गोपालगंज पड़ता है। और आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी देखा होगा कि यहाँ पर चौथे महीना में एक भीषण आग लगी बैकुंठपुर के राजापट्टी कोठी मार्केट में। और वो आग कहाँ लगी? 7 घर था डोम का, वो डोम के घर में आग लगा और आग इतना भीषण हुआ कि अगल बगल भी कुछ चपेट में आ गए। ऐसे तो आग लगी उस समय बहुत ज्यादा स्तर पे हो रही थी, लेकिन उस दिन राजापट्टी कोठी में इन डोम लोगों के घर में आग लगी। आप उसकी 1 साल पूर्व का मेरा ही चैनल पर न्यूज देखिएगा तो 1 साल पूर्व में भी इन लोगों के घर में आग लगी थी। लेकिन हुआ यूं कि जब भी इनके घर में आग लगता है उसके अगले दिन कुछ असामाजिक तत्वों के लोग, कुछ यहाँ के माफिया लोग, माफिया कहें या उनको जमींदार कहें या क्या कहें, उन लोगों ने इनको मार पीट करके उस मार्केट से निकाल दिया। और आज इनकी जिंदगी देखिएगा ना तो ऐसे इनकी जिंदगी खेत में बीत रही है। अब देखिएगा तो खाना कैसे बनता है, ये कैसे सोते हैं। अगर आप यहाँ आके एक बार विजिट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये कैसे रहते हैं और इनकी जिंदगी कैसे चलती है। आइए इन्हीं लोग से हम बातचीत करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं आप कैसे आप अपना बताइए ना, कैसे हैं आप? बोला सर राजापट्टी कोठी थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज। मतलब कि उस समय क्या घटना हुआ? आखिर आप लोग राजापट्टी कोठी में रहते थे जी, और फिर यहाँ पे कैसे आपको बसे रहोगे? आग लागल घर सर में मारपीट के लोग बेला दिलक तो हमनी आगल में से यहाँ परती में बनी सर। काहे लोग मारे लगल? एंग जबरदस्ती से सर जिसे भाग जाओ लोग, घर दुआर जर गल तो भगा दे लोग मारपीट के अपन जमीन ढल रख लोग हम ये भटकत सर। मैंने घर भी जरल और लोग मारल लोग मैंने आखिर का मानसा रहे वो लोग जमीन पकड़ने के लिए, मैंने जमीन पकड़े के मैंने आखिर जमीन पकड़े चाहते अजय सिंह विजय सिंह के हवन अजय सिंह विजय सिंह वहाँ के मालिक हवन कोठी मालिक। हाँ तो वो जमीन पकड़े के उद्देश्य से मैंने मारे लगल। हाँ आग लगाया गया है। पहले कहत जमीन के छोड़ दे भाग जा, वो जमीन पर बसावल उन करे उहे रखले उनको बाप रखलक लोग। उ 4 साल पहले से कहत जमीन खाली करो। अगला साल आग लागल 5वां महीना 8 तारीख के, अब फिर आग लागल चौथा महीना 20 तारीख के आग लगा। पूरा बाजार के कहले का जे लाठी चार्ज करा दिले, जे मारलो नहीं लोग, बाजार के लोग मारे पूरा बाजार के लोग एकवट गइल, पूरा बाजार के लोग उठवा गइल। हमने बाजार के लोग मार्केट के मारे हमने का के लागल मुर्गी बकरा बकरी सब लोग भली जा। कोई मर्द घरे ना रहे, खाली औरत रही सो। एक आदमी घर दिलीप इनका नाम और घर है उनका बहुत मार जनाना लोग को बहुत मार भगवा रुक जा ओकरा बाद वही टाइम में जेसीबी लिया कि 3 गो गाछ रहे स्थान रहे कुड़वा दलक लोग आ वही रात में लिया के मुर्गा मछली के मीट दुकान पर उजा हो गई कहत आलो जे वैबल नहीं तो ताली काट के बिक देन माने ये तरह की धमकी भी अभी धमकी बाजे बाजार में जे आ जाई। कितना दिन से रोल रहा? लगभग 50 साल का ऊपर हो गई। 50 साल से वो जमीन पर रहा। हाँ बाप माई वहाँ मर सर गइल बा, एक कुछ बीस गइल बा उधरती पे कुछ बीस गइल बा 50 साल का ऊपर हो गई। अच्छा कौन और जमीन उमीन है नहीं तो और कहीं कोनो जमीन उमीन बा? ना सर हमरा एको भी सर जमीन नहीं, सरकारी जमीन हमरा सर कछो ना। हमरा सर उहे जा रहे लगनी रहे लागल, हमर बाप मातारी रहे लागल, सास ससुर ओजा सर रहे लागल तो सरकारी हमरा पर्चा मिल गइल सर। हम रहे लगनी, हमर सास ससुर गुजर गइल, ओजा रहे लगनी 1 डिसमिल के पर्चा मिल गइल 6 आमदी के। ससुर का हमरा मिल गइल, लइका लोग का मिल गइल, देहात पटदार से रहे ओकरा सर मिल गइल। ओकरा बाद मिल जाला के बाद हजूर हमरा के 20
5 रहे ना हुए 5 रहे 20-4 20-4 के हजूर हमनी के लड़का लोग हमार बेटा भतर साटा सूटी पर गई रहे सर। हमनी का जितना हमार बेटी पतो उतना रहे वो कुछ लाठी चार्ज कह के पूरा मार्केट के लोग अजय सिंह विजय सिंह उठा कर हमनी के पूरा मार पीट कर घर से निकाल दिया है। चट चट के मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी गाड़ी पाड़ी साइकिल 4 गो गैस चूल्हा सब लेके चल गया। इतना के संकवारी इंक्वायरी क्या के दिखा जा जा थाना ना सुनता ना है केस तो नहीं किए थे ना सर ना सर मैंने आवेदन दिले बानी थाना पर आए लोग भी रहे था। कोई नहीं किया कोई कुछ करे तरीके पूछे ना आई पूछे तक लेना सीओ का आवेदन दिले बानी थाना में दिले बानी कोई आइले एगो चौकीदारो हमके लगे ना आइले ओकरा पहले भी क्यों जांच उच करे खातिर भी ना आए रहे। ना कोई ना कुछ नहीं किया घूस देखता रहे कोई जे नहीं किया। कुछ का अपना संग है हमरा लड़बू तो लड़ के तू देखा दो तू एगो लड़बू हम 1 लाख रुपया अब सर हमने के लड़के उनका सशक्ति बा उहाँ का कहता नहीं जब 1 बोरा रुपया उजिल दन सीओ का लगे थाना का लगे थाना का मजाल नहीं के तारा द्वार पे आ जाई के आ तरीक ले थाना पर कोई ना दूध कोई ना केस कोई नहीं कोई पूछऊ नहीं थाने के पर भइल बा हमने के सीओ का लगे देनी सिद्धवलिया देनी गोपालगंज देनी 3 जगह 4 जगह हजूर दे के बैठ गइल बनी कोनो आधार नहीं के कोई नहीं के सुना। आजादी के 75 साल बीत के पूरा देश अमृतकाल महोत्सव मनाया, लेकिन ये कैसे आजादी का अमृतकाल महोत्सव मनाए जिनके ना रहने का ठीक है ना जो इनके खाने का ठीक है। आज कहाँ रहेंगे? आज ये जमीन वाला, ये जमीन किसका है? ई जन दूसरा के ह दूसरा के भाग के पानी सब बतवा संजय राय मुखिया के संजय राय मुखिया के जमीन है। दूसरा के संजय राय जमीन। मुखिया की जमीन। हाँ यहाँ पर मैं आएंगे पानी से आएंगे मांग के पड़ती पानी है। से मैंने कॉलोन की कुछ दिन ले रहा रहा लोगन अपन बाकी व्यवस्था जल्दी कर लो। चहेटा तनी सर जे जैसे अब जैसे हमनी के ए जैसे चहेटा तनी सर जे चालू कनो अब सर हमनी कहां जाई सर रोड पर वसूतन था कब रोड पा रोडे पर हम सर मतलब कि दिखाइएगा इधर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जब ये 44 डिग्री तापमान जब होती है ना, इसके थोड़ा सा इधर देखें, जब 44 डिग्री तापमान होती है तो ये बच्चे कैसे रहते होंगे। हमारे और आपके घर में तो एसी और कूलर है, जब ज्यादा धूप लगती है तो एसी चालू हो जाता है, कूलर चालू हो जाता है तो शरीर ठंडक आ जाता है। लेकिन इन बच्चों का क्या होता होगा जब तापमान 44 डिग्री बढ़ता होगा? ये तो तिलमिला उठते होंगे। इनके घर के ऊपर छत नहीं है कि वो सही से रह पाए। अगर इनका वही पलानी का घर होता और उसी पलानी में रहते तो कम से कम ये तो होता कि धूप से बचते। आज तो ठीक है अभी, लेकिन कल बरसात होगा फिर अब कहाँ जाइएगा? बरसात होगा फिर कहाँ कहीं ना यही मुंह सचा जी हम सही पर्ची में रहम दूसर के घर में रह दी अपना क्योंकि अपना घर में कोई रह दी ना स्कूल बा ना यहाँ कोनो साधन बा। बुखार हो गई बुखार हो गई बुखार हो गई सर घामा में घूमते सब हुआ तारे सर कहाँ जाइए हमने कोनो आधार नहीं के सर हमरा के व्यवस्था किया जाए। अब देखिए अब बुखार से गोदे नातिन होते घर में गिरल भी घामा में घूमते घूमते सर हमनी का कोनो आधार नहीं के सर। जरा सा उधर दिखाइएगा, उधर से कैमरामैन से जरा उधर फोकस कीजिएगा जरा सा। देखिए इन लोगों का रसोई, ये रसोई है, आपको दिखाते हैं रसोई कैसा है। और इनका यही पकवान बनता है और इसी पर्ती में इनका पकवान बनता है और इनकी रसोई यही से बनती है और ये यही से खाते हैं। ये कल बारिश होगी और ये तो गड्ढा है, इसमें पानी पूरा भर जाएगा, फिर कहाँ बनेगा खाना? कहाँ ये जो दूध पानी भइल सब पूरा भर कर लख होने बम तर लख गाछी में वो लोग कहता हट हट जैसे हट जल्दी हट लोग दूसरा के जमीन में कोई दूसरा के जमीन में क दिन रहल जाई। जब आवतरन कहतरन जा लोगन आ ओने गइला पर कहतल कि बोल त काटिए दे बाजार काटता मैंने तकिया लोग ना गोली बंदूक से मुंगा दे कहता रे हजूर जे गोली बंदूक से चरका हाथी से दबवा दे पूरा पैसा वाला बड़े हो जैसिन विजय सिंह कहता रहे हाथी से तारन के चपवा दे। सर हमनी डरे भागतनी सो हमनी के कोनो शक्ति नहीं के त का कनी सर रौरा घरे दूसरा घरे रौरा बांस में हुआ का बांस में रहतनी सो कोनो आधार नहीं के सर 25 परिवार के धूप घाम में कहाँ जाइल जाओ बरखा बुनी बा। अब वो पाए बा सर हमनी का रेल पर चाहे रोड पर सारा परिवार मर जाए सर मर जाए सर कोनो आधार नहीं के हम सर ना तो कोई जल्दी में जल्द कोई व्यवस्था हजूर सरकार किया जाए। हमनी के पता रेल पर सब लेके पैसा लेके सूत और विशेष इनकी एजुकेशन भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान होगा, आखिर हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे तो मेरा सुनेगा और हमारा समाधान होगा। ऐसे तो ये जिसके पास जाते हैं आपने सुना भी कि कैसे कह रहे हैं कि यहाँ से जल्दी हटो, हम यहाँ अपने पास नहीं रहने देंगे। ये ऐसे मतलब कि लोग बता रहे हैं अपने जमीनों में इनको बैठने नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये बैठेंगे तो वहाँ जमा लेंगे, अब बसेरा हो जाएगा इनका, इसीलिए लोग यहाँ नहीं बैठने दे रहे हैं। लेकिन क्या आजादी के 75 साल बाद देश अमृतकाल महोत्सव मना रहा है?
क्या ये लोग भी अमृतकाल महोत्सव किसी दिन मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? हैं, इस जिले के कलेक्टर साहब अपने जिले का कैसे किस तरह से सर्वेक्षण कर रहे हैं और किस तरह से विकास कर रहे हैं कि इनकी विकास जहां से चली थी 70 साल पहले, आज वही है। ये कल भी भूमिहीन थे और आज भी भूमिहीन है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर आप देश को किस तरह से विकसित मानते हैं? अपने एरिया को किस तरह से आप विकास मानते हैं? अमीरों का फिर 1 तला से 2 तला होना, 2 तला से 3 तला होना, या गरीबों का रोड से झोपड़ी तक आना, इसको विकास कहते हैं? हमें तो विकास का फॉर्मूला यही लगता है कि 1 तले वाले को 2 तले बनवा देना और जो पलानी में रहता है उसको रोड पर निकाल देना, क्योंकि ये आज घर से बाहर है। घर में इनका आग लगा, अब आग लगा या लगाया गया तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब क्या है न्याय है अब तो जांच की बात है। और ये आज घर से बाहर हैं। और सबसे दुखद की बात ये है कि लगभग कई सालों से गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित क्षेत्र इसलिए है कि यहाँ के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार करेगी। और यहाँ के पिछड़े वर्ग से, एससी वर्ग से आलोक कुमार सुमन जी 2 बार से सांसद रहे हैं। पहले भी पूर्व में थे और आज भी सांसद है। उसके पहले पूर्व में भी जनक चमार थे और अभी भी वो उनके पास वो मंत्रालय है जो SC ST प्रकोष्ठ का वो मंत्रालय है, अभी भी उनके पास है। और इस बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक भी प्रेम शंकर यादव जी हैं पिछड़ा वर्ग से, लेकिन आज SC ST क्लास के लोगों को इस तरह की दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। आज कभी इसके घर पर, कभी उसके फुलवारी में, कभी उसके प्रति में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इससे भी नर्क वाली जिंदगी हो सकती है। देखिए इन बच्चों की स्थिति, अगर आप देखिएगा तो आप किस तरह से विकास खोजते हैं। थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए, किस तरह से आप विकास देखना चाहते हैं? इसी तरह से ना अभी तक इतने सालों बाद ना अभी तक एजुकेट हो पाए हैं। अच्छा कोई पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा। हम निकल रही कैसे, कोई नहीं पढ़ा। मैंने किसी को नहीं भाई, आपके लड़के हैं, इसको पढ़ाना चाहिए था ना इनको। अब ना गरीबी मामला रहे, गरीब खाए कमाए आदमी हमने कहाँ से पढ़ाई सब? पढ़ल लिखल कोई नहीं के। अब ये लड़का सब पोसता नहीं सब। अब ये परिस्थिति में पढ़े लिखे परिस्थिति में गरीब रहे, वो गरीब वही रहे, जौन गरीबी रहे वो पहले तो नाजू बा। मतलब स्थिति परिस्थिति काल चेंज ना भइल, जौन बात रह गई बा। अब एकरा के बदले खातिर अब भगवान एगो सरकार, दूसर कोनो उपाय नहीं। मतलब सरकार के कुछ सहयोग मिली था, अपन सहयोग। हाँ बोला तू, बोला कुछ हो? क्या बोले बाबू? बोला कुछ हो? इधर आइए। मतलब यहाँ के आसपास स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कुछ बात होती है, हालचाल भी कभी पूछे? नहीं ना कोई सरपंच चौकीदार कोई नहीं आइल, ना पूछल कोई आइल बा। हमने लगे जाता नहीं सब कहता रहे का उनका बारे में हमनी के ना बोलम सब, वही का मालिक हूँ। सब मालिक के बात सर, सब के एक वोट गइल बा, बाजार मालिक सब कोई के एक ढगल एक वोट गइल बा, सब लाठी भाला लेके चल जाता लोग। अभी चलिए हम चलता नहीं सर, देखिए कितना लाठी गोजी आ जाता। अब चलिए अभी हम सामने चलता नहीं, देखी जाए कितना लाठी गोजी, सब तरकारी दुकान, गोश्त मछली वाला सब उठा लेता रहे हमारे खातिर। पूरा बाजार के राय को, पूरा बाजार के राय को ऊ नहीं खाना लोग से कह के बाजार से मार के मारा पहले डम हो गए डमसन के चहेट चहेट बरांडा काजल जा सर हाथ को शुरू होवे खातिर। मान ले ये लोग कहाँ जाई और सब विकास तभी याद पड़ला जब चुनाव आवेला। जब भी चुनाव आता है तब नेताजी लोग का सारा विकास और लोगों का कल्याण नजर आता है। जैसे ही चुनाव बीतता है इनके कल्याण का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब आएंगे फिर से, इलेक्शन आ गया तो आएंगे फिर से और फिर भरोसा देंगे। काम तो नहीं करेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन भरोसा देंगे। चुनाव बीतेगा फिर आपका पता भी नहीं चलेगा। कुछ ना होला सर, कुछ ना होला। कोई आइल बा देखे खातिर, ना चौकीदार आइल बा, ना कोई दरोगा पुलिस आइल बा, कोई आइल बा। पता नहीं है इनको कि कौन आएगा तो इनका मदद होगा। लड़का भइल बा तो हटा देनी, बहुत दिक्कत है। कोई नहीं के यहाँ आई, घर में बना के खाते सब लड़का तो मरता सब बुखार से जार से, पैसा वैसा होइए नहीं के, कहाँ से देखाई सो खाए के खोइए नहीं के हमनी के। हां बेटी पतो भागल फिरता है डेरा हो डेरा, हमनी के कुछ के अच्छे नहीं बुझात। हमनी का सरकार बा एक बार चारों तरफ दिखाएंगे, कैमरा मैन से कहेंगे एक बार चारों तरफ उधर दिखाइए कि किस तरह से इनका बसेरा होता है। और देखिए बसेरा इनका किस तरह से होता है और इनकी जीवन यापन किस तरह से यहाँ पर
ये सारे लोग कर रहे हैं। एक बार और फिर से चाहेंगे कि इधर दिखा देंगे और इधर विजिट करवाएंगे। और किसी और के बिल्डिंग में ये सारे लोग रहते हैं। शिवशंकर जी इधर आइए, इधर। देखिए किस तरह से इनका जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर शायद ये छत भी उनका दिया नहीं होता, जिनका ये बिल्डिंग है, तो शायद ये कहाँ जाते, फिर क्या होता, कुछ होता, मतलब ये नहीं होता तो फिर क्या होता, कुछ नहीं के हो। कल ये भगाएंगे तो फिर हाँ, कहाँ जाएंगे अब आप? कहाँ जाई सर, हमनी के मन बा कि कटाइए जाई सर रेल पसूत के सबके हो। का करी सर, अब कहाँ भाग के जाई सर, कबले भागत रही सर। इससे भी ज्यादा जिंदगी नर्क नहीं होता, नहीं, हाँ। यही इसको नर्क कहते हैं जी, कहाँ जाइल जाओ हमेशा, क्या कहीं गइला हट 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 हट। देखिए किस तरह से वीडियो है, वो वीडियो मैं डालूंगा और आप देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, बाकी आप कमेंट कीजिए और आप प्रयास कीजिए ताकि इन लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण हो। नमस्कार।